एक मिनट इधर है मेरे ख्याल में, आगे जो शॉप है वो है मेरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेकिन फ्लावर ना, फ्रेश फ्लावर ना कुछ, ये क्या है भाई? आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया है। प्यारी है ये, मुझे माशाल्लाह कितना बड़ा है, मुझे बड़ा तो है लेकिन कम है, बहुत कम है। फ्लावर ना रेफरेंस पिक्चर थी जी ये, और हमें क्या सी वो आप लोग देख ही चुके हैं। मायूसी बहुत हुई, और जितना उन्होंने चार्ज किया था उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी वैसा नहीं बना। और बच्चियां फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख के बहुत हैप्पी हुई, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जो बारीकियां थी उसके अकॉर्डिंग मुझे वो ज़रा अच्छा नहीं लगा कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ होना चाहिए था, फ्लावर्स इसमें ऐड करने चाहिए थे आर्टिफिशियल और दूसरे। लेकिन जी क्या कर सकते थे, उसको लिया क्योंकि टाइम नहीं था और अपने रास्ते चल पड़े। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमेशा की तरह मेरे काम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे काम मैं खुद ही करूँ, किसी और से ना करवाऊँ। तो ये स्टिचिंग के दौरान जो है ये रह गया था इसमें हुक अटैच करना, तो यहाँ पे जी मैंने जल्दी जल्दी सुई में धागा डाल के हुक अटैच किए। और उसके बाद ये ड्रेसेस हैं जी मेरी दोनों बेटियों के। मेरी कोशिश होती है कि दोनों के ड्रेसेस सेम सेम बनाऊं, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरी बड़ी मोहतरमा है ना, उसका ख्याल है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मेरे ड्रेसेस डिफरेंट होने चाहिए, बट मैंने कहा नहीं, दोनों के सेम ही होंगे जब तक मैं चाहूँगी। तो मेरी ड्रेस जो है वो भी प्रेस हो चुकी है, बहुत सिंपल सी, बिकॉज मैंने तो लेना है अबाया। तो यहाँ पे जी मेरी बच्चियाँ हो चुकी हैं रेडी, और इनकी जी अब एक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, इनकी फोटोग्राफी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वीडियोस बन रही हैं, और जी इनकी स्नैप्स बन रही हैं, और जी ये टिकटॉकर्स हैं मैडमें तो एंजॉय करने का यही टाइम है और बहुत गोल्डन टाइम है, नो डाउट। तो ये सारा कुछ करने के बाद जी हमें इत्तला मिली कि गाड़ी आ चुकी है, और जी हमने लेना है जाके अम्मा को, और उसके बाद हमने अपने सफ़र पे होना है रवाना। तो यहाँ गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग, और फिर हमने रिसीव किया वो जॉइंट जो हमने ऑर्डर किया था बुके, लेकिन जॉइंट नहीं था हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। खैर जी यहाँ पे जी जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे और हम तकरीबन 2.5 आवर्स के ट्रैवल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते में हमारा बुके जो है वो थोड़ा सा मैसी भी हो गया था। वो रास्ते में हमने एक बुक शॉप से जो है इसको स्कॉच टेप के ज़रिए जो है ठीक करवाया, थोड़ा इसको सेट करवाया, क्योंकि ट्रैवल इतना था, रास्ता इतना ख़राब था, तो उसमें ये हिलने जुलने की वजह से थोड़ा सा जो है अपनी जगह से हिल जुल गया था। तो यहाँ जी इनको शौक बड़ा था जॉइंट बुके होना चाहिए, क्योंकि जी ये यहाँ पे पहुँच चुकी हैं उस जगह पे जहाँ पे जी अक्सर लोग मिलते भी हैं और बिछड़ते भी हैं। जी जनाब, ये है जी मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आज हम रिसीव करने के लिए आए हैं मेरी सिस्टर को, मेरी छोटी सिस्टर जो कि दुबई में होती है, और मेरी बेटियाँ उनको कहती हैं नानो। मैंने इनको बताया था अन्नो बुलाना है, तो बड़ी जो है वो छोटी थी, उसको अन्नो नहीं कहना आया, उसने नानो कहना स्टार्ट कर दिया, और वही नानो ही आज तक चल रहा है। तो खैर जी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और ये बुके संभाले हुए जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था जी कि हम ऐसा गिफ्ट नानो आपके लिए लाएंगे कि पूरा एयरपोर्ट दिखेगा। और जॉइंट किस्म का इन्होंने कार्ड बनाया है, उसका जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इतना ज़बरदस्त कार्ड बनाया, और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है जी नानो का। और हम लोग ड्राइवर के साथ गए थे, मेरी अम्मा, मैं और मेरी दोनों बच्चियाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई जी ख़त्म, और नानो तशरीफ़ ला चुकी हैं जी मेरी बच्चियों की, और ये लोग बहुत हैप्पी और बहुत एक्साइटेड, और जाके मिली हैं नानो से।
अच्छा, एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, अदरवाइज तो आगे नहीं जाने देते सिक्योरिटी उससे। लेकिन आज जो है कोई कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि रश बहुत कम था। ये जो मुल्की हालात थे इसकी वजह से फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं। तो हम लोग तो बहुत खुश और एक्साइटेड थे। और लेकिन सिस्टर जो है वो बहुत, उसका दिल भरा हुआ था। एक तो वो 1.5-2 साल के बाद आ रही थी और उसके जाने के बाद यहाँ पे इतने जो है ना हमारे प्यारे बिछड़ चुके थे कि उन सबको वो बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि इससे पहले जब भी उसने जाना, उम्रे पे जाना, हज पे जाना, उसने दुबई के लिए जाना, तो मेरे हस्बैंड होते थे जो कि अब हम में नहीं है, मेरा भांजा होता था वो भी अब हम में नहीं है। तो इसलिए वो, उसका दिल इतना भरा हुआ था कि आज मेरी जो है ट्रॉली पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी अपना नहीं है। क्योंकि मेरे दोनों भाई तो बाहर होते हैं, तो हम दोनों माँ बेटी जो है अपनी, मेरी बेटियों के साथ हम लोग जो है ड्राइवर के साथ आए हुए थे। तो वो बहुत रो रही थी इस बात पे। हम लोग तो, बच्चियाँ भी खुश थी, मैं भी खुश थी, लेकिन जब वो गले मिली और रोई तो एकदम से सारे दुख जो हैं वो हरे हो गए। बस ये ऐसा ही टाइम था। खैर जी, उसके बाद में जब थोड़ा रिलैक्स हुई तो उसने बुके देखा और बच्चियों ने बताया कि हमने कहा था ना सारा एयरपोर्ट देखेगा। तो फिर खड़े होके पिक्स वगैरह भी जो है बनाई। और उसके बाद वो जब खुद ट्रॉली पकड़ के गई तो फिर उसने इस बात को मेंशन भी किया कि पहले जो है मेरी ट्रॉली पकड़ने वाले होते थे और आज कोई भी नहीं है, तो ड्राइवर को तो कम से कम बुला लेती। मैंने कहा बस जल्दी में आए तो नहीं बुला सके। तो हम लोग वापस जो है जाने से पहले जो है सिस्टर के घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस सिलसिले में उसने थोड़ा मार्केट का चक्कर लगाना था। और घर पहुंचने तक क्या कुछ हुआ, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ये मैं सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद कर रही हूँ आज के व्लॉग आपको बहुत पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स एंजॉय करने के लिए।